कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं, टॉम और एमी। इनके दो बच्चे हैं, जेसिका और डेविड। टॉम अपनी फैमिली को जंगल की सफारी करने के लिए लाया है। रास्ते में काफी सारे जानवर मिलते हैं। डेविड कैमरा से उनकी फोटो लेने लगता है। होटल पहुंचकर वह लोग खूब इंजॉय करते हैं और रात में साथ में बैठकर डिनर करते हैं। लेकिन जेसिका अपने पिता से घर जाने को कहती है क्योंकि उसे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा। जेसिका की बहस अपनी माँ से हो जाती है और यह बात यहीं पर खत्म हो जाती है। अगले दिन टॉम अपनी फैमिली को घुमाने के लिए ब्रेन नाम के गाइड को हायर करता है। हालांकि टॉम भी उनके साथ जाने को चाहता था, लेकिन उसको कुछ काम याद आ गया, इसलिए वह उन्हें ब्रेन के भरोसे जाने देता है। इसके बाद वह सभी लोग जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। ब्रेन उन्हें जंगल में अलग अलग हिस्सों में घुमाता है और उन सभी जानवरों के बारे में भी बताता है। रास्ते में डेविड ब्रेन को जीप रोकने के लिए कहता है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना है। जंगल में खतरा है, इसलिए ब्रेन गन लेकर उसके साथ जाता है। इधर डेविड हल्का हो रहा था और ब्रेन की नज़र शेर पर पड़ जाती है, जिसे वह गन पॉइंट पर ले लेता है। जेसिका और एमी को लगता है ब्रेन ने डेविड को ही गन पॉइंट पर ले लिया है, लेकिन तभी उनकी नज़र शेर पर पड़ जाती है, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। एमी तुरंत गाड़ी की चाबी ढूंढने लगती है, लेकिन गाड़ी की चाबी तो ब्रेन के पास थी। जेसिका शेर का ध्यान भटकाने के लिए जीप से बाहर आती है। ब्रेन डेविड को इशारे करके वहाँ से भागने को कहता है। डेविड भागता हुआ जीप की तरफ जाता है। अब ब्रेन की बारी थी, लेकिन शेर ने उसे पकड़ लिया। देखते ही देखते शेर उसे मार देता है। जीप में बैठे सभी लोग यह देखकर काफी डर जाते हैं। आवाज से शेर उन पर हमला करता है। वह जीप में आने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह वहां से चला जाता है। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तब एमी हेल्प के लिए कॉल करती है, लेकिन उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहा, यानी कि अब वह लोग वहां पर फंस गए हैं। जेसिका तो यह सब देखकर अपनी मॉम से कहती है कि अब हम लोग नहीं बचेंगे, लेकिन एमी उसे समझा रही होती है। थोड़ी देर बाद शेर उनकी जीप के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे सभी लोग दहशत में आ गए। शेर अपने पंजों से जीप पर हमला कर रहा था। वह अपने नाखूनों से जीप पर रगड़ रहा था, जिससे जीप का शीशा छटक गया। शेर जीप के बोनेट पर आ गया और वहां से उन तीनों को वह देखने लगता है। इस पर एमी उन्हें हिलने से मना करती है। इसके बाद शेर वहां से चला जाता है। जेसिका अपनी मॉम से गन लेने को कहती है, लेकिन एमी उनसे बाहर जाने से मना करती है क्योंकि बाहर खतरा है। शाम के वक्त कुछ शेर ब्रेन की बॉडी को खा रहे थे। इधर हम देखते हैं टॉम होटल में अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था। जब उसकी फैमिली उसे नहीं मिलती तब उसे थोड़ी चिंता होने लगती है। रात के वक्त एमी उन दोनों को सोने को कहती है। डेविड अपनी बहन से पूछता है कि क्या शेर अभी भी वहां पर होंगे। जेसिका टॉर्च जलाकर देखती है तो सामने शेर होता है, जो इन्हीं पर नजर रख रहा था। जल्दी से टॉर्च बंद करके एमी डेविड को शांत कराती है। इधर टॉम काफी परेशान हो रहा था। होटल के हेल्पर टॉम को बताते हैं कि कल सुबह हम लोग तुम्हारी फैमिली को ढूंढने के लिए जाएंगे, क्योंकि रात काफी हो गई है और रात में निकलना सेफ नहीं है। टॉम उन पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि जंगल में एक रात बिताना आसान नहीं है। हो सकता है खूंखार जानवर उसकी फैमिली का शिकार कर ले। टॉम को परेशानी में देखकर एक लड़की क्राउफोर्ड नाम के व्यक्ति से उसे कांटेक्ट करवाती है, क्योंकि वह एक शिकारी है और इस जंगल का चप्पा चप्पा उसे पता है, लेकिन वह भी उसे मना कर देता है क्योंकि रात के बाद काफी बारिश हो रही होती है। इधर डेविड को आधी रात में प्यास लगती है, इसलिए वह जीप के दरवाजे को हल्का सा खोलकर बारिश के पानी को पीने लगता है। इस पर एमी उसे डोर ओपन करने को मना करती है। उन्हें प्यास लग रही थी, इसलिए विंडो को थोड़ा खोलकर बारिश का पानी पीने लगते हैं। अगले दिन टॉम एक टीम की मदद से हेलीकॉप्टर से अपनी फैमिली को ढूंढने जाने लगता है। हेलीकॉप्टर में 2 लोगों की बैठने की जगह थी, इसलिए वह टॉम को वहीं रुकने की सलाह देते हैं। इसके बाद टीम वहां से चली जाती है। टॉम वापस से उसी लेडी के पास चला जाता है और उससे क्रॉफोर्ड के बारे में पूछता है। वह उससे उसका पता मांगता है। इधर सुबह डेविड की आंख खुलती है तो उससे सामने चाबी नजर आती है, लेकिन वह काफी दूर थी, इसलिए एमी चाबी को लाने का फैसला करती है। एमी दबे पैर धीरे धीरे आगे जा रही थी। एक शेर की नजर उस पर पड़ जाती है। वह उस पर हमला करता है। शेर से बचने के लिए एमी चाबी उठाकर वापस से जीप की तरफ भागने लगती है। शेर उसको पकड़ पाता उससे पहले सही समय पर एमी जीप में पहुंच गई। शेर अब उनकी गाड़ी पर हमला करता है। एमी जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से निकलने लगती है। एमी को गाड़ी चलाना नहीं आता और साथ ही वहाँ का रास्ता काफी ज्यादा खराब था। इससे होता ही है गाड़ी पत्थर से टकराकर वहाँ पर अटक जाती है। दूसरी तरफ टॉम क्रॉफोर्ड से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। क्रॉफोर्ड उससे मिलना नहीं चाहता, इसलिए वह उसकी बातों को इग्नोर करने लगता है। हालांकि टॉम उसे काफी मना रहा था, लेकिन क्रॉफोर्ड उसकी एक नहीं सुनता। इधर एमी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब वह लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। टॉम ने क्रॉफोर्ड को कैसे भी करके मना लिया। इसके बाद वह लोग उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। हेलीकॉप्टर से टॉम की फैमिली को ढूंढा जा रहा होता है, लेकिन वह लोग उन्हें कहीं नजर नहीं आते। एमी को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन वह उनका ध्यान यहाँ पर कैसे लाए। हेलीकॉप्टर वहाँ से जाने लगता है तो यह देखकर जेसिका जीप से उतरकर बाहर चली जाती है और हाथ हिलाकर उनका ध्यान अपनी तरफ करने लगती है।
लेकिन हेलीकॉप्टर में बैठे लोग उसे देख नहीं पाते। जेसिका को देख एमी उसके पास जाती है। हेलीकॉप्टर जा चुका था इसलिए वह लोग उदास हो जाते हैं। एमी जेसिका को जीप की तरफ ले जाने लगती है तो इसी बीच एक शेर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर वह लोग डर जाते हैं। शेर उन पर हमला कर पाता लेकिन किसी ने शेर को मार गिराया। अब हम दो जंगली लोगों को देखते हैं जिन्होंने शेर को मार गिराया। जेसिका उनसे हेलो मांगती है लेकिन आदिवासी उनकी भाषा समझ नहीं पाते। आदिवासी शेर की खाल को निकालने लगते हैं। एमी उनसे पानी मांगने की कोशिश करती है। वह साइन लैंग्वेज से उनसे बातें करने की कोशिश करती है, जिस पर एक आदमी जेसिका को अपने साथ चलने को कहता है। एमी उसे उसके साथ जाने से मना करती है लेकिन जेसिका अपनी माँ से कहती है कि वह डेविड का ख्याल रखे और वह जल्दी से पानी लेकर लौटेगी। फिर वह आदमी जेसिका को एक तालाब की तरफ ले जाता है। जेसिका तुरंत अपनी प्यास बुझाती है लेकिन अपने भाई और मॉम के लिए वह पानी कैसे ले जाए, क्योंकि उसके पास कोई भी बोतल नहीं है जिसमें पानी रखकर वह ले जा सके। इसलिए वह आदमी उसके लिए एक जुगाड़ करता है। लकड़ी की तरह दिखने वाली बोतल वह उसे देता है। जेसिका पानी भर रही होती है तभी उन्हें गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए जेसिका और वह आदमी तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। जेसिका जल्दी से गाड़ी में आ गई। वह उस आदमी को भी गाड़ी में आने को कहती है लेकिन उसे अपने दोस्त को ढूंढना था इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ टॉम और क्रॉफोर्ड उन्हें ढूंढ रहे होते हैं लेकिन दूर दूर तक उन्हें कुछ नजर नहीं आता। अब तो समय भी काफ़ी बीत चुका है तो टॉम को काफ़ी परेशानी होने लगती है। रात में जेसिका और एमी आपस में बातें करते हैं। वह यह सोचते हैं कि उनकी आपस में इतनी क्यों नहीं बनती। वह लोग बात ही कर रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी पर कोई आता है। यह कोई और नहीं बल्कि वही आदिवासी व्यक्ति है। वह लोग तुरंत उसे गाड़ी के अंदर ले लेते हैं। तभी एक शेर उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है। लगता है यह व्यक्ति शेर से बचता हुआ गाड़ी में आया है। जीप का दरवाजा बंद हो पाता उससे पहले शेर उस व्यक्ति को जकड़ लेता है और उसे खींच कर ले जाने लगता है। यह देखकर एमी और जेसिका काफी डर गए थे। अगले दिन जेसिका अपनी मॉम से कहती है कि कब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे, हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा। लेकिन एमी उसे बाहर जाने को मना करती है। सबसे पहले वह लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे भी करके जीप की सीट से मिरर वाली जगह को कवर करेंगे। काम के बीच डेविड को एक लाइटर मिलता है। बाहर कुछ भेड़िए मांस खा रहे होते हैं। डेविड उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा होता है लेकिन तभी वह वहां से चले जाते हैं। ऐसा लगता है वह किसी खूंखार जानवर से डर के मारे भागे हों। एक शेर उन्हीं की तरफ देख रहा होता है लेकिन वह उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना वहां से चला जाता है। इधर टॉम और क्रॉफोर्ड भी पहुंच जाते हैं। गाड़ी की आवाज़ सुनकर जेसिका उनसे कहती है कि वह बाहर जाकर मदद मांगेगी। एमी उसे मना कर देती है और खुद बाहर जाकर मदद मांगने के लिए जाती है। क्रॉफोर्ड को वहां पर से कोई भी नजर नहीं आ रहा होता इसलिए वह वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी एमी जोर जोर से आवाज़ करके उनका ध्यान अपनी ओर करती है। एमी की आवाज़ सुनकर वह लोग उसकी तरफ जाने लगते हैं। एमी को एक शेर दिखाई पड़ता है जो उसी की आवाज़ सुनते वहां पर पहुंच गया, इसलिए एमी तुरंत गाड़ी में पहुंच जाती है। दूसरी तरफ टॉम और क्रॉफोर्ड उनकी जीप की तरफ जाने लगते हैं। इसी बीच एक शेर टॉम पर हमला करने के लिए बढ़ता है लेकिन सही समय रहते क्रॉफोर्ड गन चलाकर उस शेर को मार देता है। एक दूसरा शेर सबसे पहले वह क्रॉफोर्ड को मारता है और फिर टॉम की ओर बढ़ता है। जीप का दरवाजा नहीं खुल रहा इसलिए टॉम जीप के नीचे जाकर छुप जाता है, जिसके बाद शेर टॉम को पकड़ने की काफ़ी कोशिश करता है। एमी यह देखकर काफ़ी घबरा जाती है। उसे एक आइडिया आता है। वह तुरंत टूल की मदद से पेट्रोल की टंकी तोड़ने लगती है। वह डेविड और जेसिका से कहती है कि जब वह कहे तो तुम लोग सामने पेड़ पर चढ़ जाना। इसके बाद एमी जीप का दरवाजा खुलकर शेर को अपनी ओर बुलाती है। एमी ने बच्चों को इशारा दे दिया इसलिए वह वहां से भाग गए। इधर शेर गाड़ी के अंदर आ चुका होता है। वह एमी की तरफ बढ़ता है। टॉम ने बच्चों को पेड़ पर चढ़ा दिया था। फिर वह एमी की मदद करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। एमी ने लाइटर जलाया और लाइटर को टंकी की तरफ छोड़कर वह वहां से जाने लगी। अब एक ब्लास्ट होता है जिसमें शेर मारा जाता है। टॉम एमी को ढूंढता है लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलती, इसलिए वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उन्हें लगता है एमी ब्लास्ट में मारी गई, लेकिन गाड़ी की दूसरी साइड में एमी जिंदा होती है। वह लोग आपस में मिल गए और वहां से जाने लगे और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।